नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की असीम दया एवं स्वयं की जागरूकता के कारण आप लोग ठीक होंगे और इस संकट की घड़ी में भी धैर्यशीलता का परिचय दे रहे होंगे। बच्चों, सृष्टि के आरंभ से ही मानव प्रकृति से बेहद प्रेम करता है। वह प्रकृति की असीम सौंदर्य में खोकर अपना सब कुछ भूल जाना चाहता है। वह बलखाती नदियों, लहलहाते फसलों एवं झूमते पेड़ पौधों से विशेष लगाव रखता है। हर मानव का सपना होता है कि वह स्वच्छंद होकर जीवन का आनंद ले। वह किसी भी प्रकार की बंदिश को स्वीकार नहीं करना चाहता है। असल मायनों में देखा जाए तो हम यह पाते हैं कि जितनी स्वच्छंद पसंद हम होते हैं, उतने ही स्वच्छंद पसंद पशु पक्षी भी होते हैं। वे भी अपने पंखों को खोलकर आकाश की असीम ऊंचाइयों में पंखों की होड़ा होड़ी करना चाहते हैं तथा आकाश की अनंत ऊंचाइयों को अपनी पंखों से नाप लेना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पक्षी भी आज़ादी की सौंधी महक से खुद को सुवासित करना चाहते हैं तथा अपने मन प्राण को पुलकित करना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि एक पल की भी परवशता कोटि नरक के सम है और एक पल की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। पक्षी भी उन्मुक्त होकर नभ में संचार करना चाहते हैं, क्योंकि वे भी आज़ादी के दीवाने हैं और इन दीवाने पक्षियों की अंतरंग पुकार को प्रकृति के चितेरे कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सुनी एवं एक कविता के माध्यम से उनके प्रखर स्वर को कलमबद्ध करके मुखरित किया, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने सर्वस्व प्राणी जगत को बताया है कि जब पक्षी होकर भी उन्हें किसी की अधीनता में रहना स्वीकार्य नहीं है, तो हम सभी मानव हैं, फिर हम किसी की अधीनता क्यों स्वीकारें। यानी उन्होंने बताया है कि अगर आप स्वच्छंद होकर नमक रोटी खा रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं, लेकिन किसी के अधीन होकर आप 56 भोग का आनंद भी ले रहे हैं तो वह नारकीयता का प्रतीक है। आगे मैं हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता को गायन के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मेरी आवाज़ में ये कविता को सुनते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो फिर आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो फिर आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन आज़ादी विहीन। सभी को धन्यवाद। तो प्रस्तुत कविता में हम लोग देख रहे थे बच्चों कि आज़ादी जो है वो पशु पक्षियों को भी बहुत प्यारी होती है, ठीक है। और यही हमें बताने का प्रयास किया है शिवमंगल से सुमन जी ने, हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता के माध्यम से, ठीक है। यानी कि पक्षियों को सोने का कटोरा में भी खाने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो भी वो खुश नहीं है। वो निबोरी यानी कि जो कड़वा होता है, कड़वा नींबू खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सोने के बर्तन में खाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी आज़ादी का महत्व पसंद है, ठीक है। वो कहते हैं कि सोने की पिंजरे में रहकर क्या करेंगे हम, हमारे तो पुलकित पंख वहाँ टूट जाएंगे। हमें तो आकाश की असीम ऊंचाइयों में विचरण करना है, जहाँ हमें हर तरह का आनंद, हर तरह की सुख सुविधा का हमें आनंद लेते हैं। इसलिए हमें सोने चांदी के महल, सोने चांदी के पिंजरे में हमें रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज़ादी पसंद हैं। आज़ादी पसंद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, लेकिन किसी की गुलामी की जंजीरों में बंधना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है।